हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। आप लोगों ने मूवीज और वेब सीरीज में ये डायलॉग जरूर सुना होगा कि जिले का राजा कौन है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि आईएएस ऑफिसर। अब ये डायलॉग शायद वास्तविकता में आईएएस ऑफिसर्स के सर पे चढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने ये भी इंसिडेंट देखा होगा कि आईएएस ऑफिसर्स वर्सेस आईपीएस ऑफिसर्स आमतौर पर रहता ही है, यानी कि इन दोनों पोस्ट पे, इन दोनों अफसर को बीच में एक टकरार, एक तनाव हमेशा ही देखा रहता है। और किस लिए? कि मेरे पास ज्यादा पावर है या आपके पास ज्यादा पावर है। ठीक है, अब ये मैटर अपना सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर के बारे में कुछ टिप्पणी करी है जो कि आपको पता होना जरूरी है। आइए शुरू करते हैं अपना ये लेक्चर। उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। बिहार और यूपी एपीओ एंड उत्तराखंड एपीओ को लेकर हमने एक बैच स्टार्ट किया है। जो स्टूडेंट्स इस एपीओ बैच में एनरोल होना चाहते हैं उनके लिए अच्छा मौका है, बिकॉज हमने 12 मार्च से लेकर 15 मार्च में अप टू 25 डिस्काउंट का ऑफर लेकर आए हैं। तो ये अच्छा मौका है, और डिस्काउंट के साथ आप अपना ये बैच एनरोल कर सकते हैं, इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ना एक कैंपा फंड केस चल रहा था, यानी कि उत्तराखंड से रिलेटेड ये एक मैटर था। वहां पे ये केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चला तो सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस थे, जो इस बेंच को सुन रहे थे, उन्होंने इस पर एक टिप्पणी करी कि क्यों आईएएस ऑफिसर्स अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। ठीक है, क्यों आईएएस ऑफिसर अपने आप को सुपीरियर समझते हैं आईपीएस ऑफिसर से और आईएफएस ऑफिसर से। देखिए, आईएफएस यहाँ पे इंडियन फॉरेन सर्विसेज नहीं है, यहाँ पे इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि क्यों आईएएस ऑफिसर्स आईपीएस और आईएफएस ऑफिसर से अपने आप को ज्यादा बड़ा समझते हैं, क्योंकि कैडर भी सेम है। आप जो एग्जाम पास करके आए हो उसकी क्वालिटी वो भी सेम है। ऐसा तो है नहीं आईएएस ऑफिसर और आईएफएस और आईपीएस ऑफिसर्स का अलग अलग एग्जाम होता है, एग्जाम एक ही होता है। तो क्यों ये डिफरेंस है? यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है। अब जब ये मैटर चल भी रहा था ना, तो हुआ क्या है, एक मिनट। हाँ, जब ये मैटर चल रहा था तो जो स्टेट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता जी, उन्होंने बोला कि सर ये एक तरीके का जो डिफरेंसेस की आप बात करें ऐसे एक्चुअल में है नहीं। तो यहाँ पर जो हमारे बेंच में जो जज थे, जस्टिस बी आर गवई, उन्होंने एक टिप्पणी करी। उन्होंने बोला, हाँ, उन्होंने बोला इन माई एक्सपीरियंस एज अ गवर्नमेंट प्लीडर फॉर 3 years, यानी कि जब मैं गवर्नमेंट प्लीडर था 3 साल के लिए और 22 साल तक जब मैं एज अ जज काम कर रहा हूं, तो मैंने ये काफी बार देखा है कि जितने भी आईएएस ऑफिसर्स होते हैं वो अपनी शक्ति को, मतलब एक तरीके से मान के चलते हैं कि हम ही इस जिले के सबसे बड़े राजा हैं। जितने अदर अफसर हैं, ऑफिसर्स हैं, वो सब हमारे नीचे ही हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज ने खुद ये टिप्पणी कर दी कि मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में काफी बार फील किया है, जितने भी आईएएस ऑफिसर्स होते हैं वो अपने आप को अदर ऑफिसर से सुपीरियर समझते हैं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी को बोला है कि ये जो मुद्दा है आईएएस ऑफिसर वर्सेस आईपीएस ऑफिसर्स, इस मुद्दे को आप जल्दी जल्दी खत्म करिए। क्यों? क्योंकि देखिए, कैडर सेम है, आप जो एग्जाम देकर आए वो सेम है, ठीक है, अलग अलग फील्ड में आप सेम ही काम कर रहे हैं। तो ये क्यों होता है कि आईएएस ऑफिसर अपने आप को सुपीरियर समझते हैं? व्हाई? राइट। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए पहले हम ये समझते हैं कि ये मुद्दा पहुंचा क्यों। ये मुद्दा इसलिए पहुंचा क्योंकि उत्तराखंड में जो आईएफएस ऑफिसर है उसने अपनी एक रिपोर्ट तैयार करी होगी, यानी कुछ काम किया होगा। उस काम को करने के बाद जितने भी आईएएस ऑफिसर होते हैं उनकी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसका नाम है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, यानी कि इस अफसर ने ये काम किया है तो इसको अप्रेजल मिलना चाहिए। उसकी एक, मतलब ये बोल सकते हैं, तरक्की वाली बात करी गई थी। बट इस रिपोर्ट में कुछ ऐसा नहीं हुआ और यही बात लेकर सुप्रीम कोर्ट में गया गया। अब जब ये मैटर चल रहा था तो वही मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आ गया, आईएएस ऑफिसर वर्सेस आईपीएस और आईएफएस ऑफिसर। तो जब ये मैटर आया तो तुषार मेहता जी ने बोला है कि ठीक है, आप मुझे कुछ समय का टाइम दीजिए, मैं सरकार से बैठ के इस वाले मैटर पे कुछ ना कुछ विचार विमर्श करेंगे, किसी नतीजे पे हम पहुंचेंगे। राइट, यहाँ पे तुषार मेहता जी ने यही बात करी है। अब बात कर लेते हैं कि केस का नाम क्या है। टीएन गोदावरम तिरुमुलपड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये तो हो गया केस का नाम। पर अब हम समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है, आईपीएस ऑफिसर वर्सेस आईएएस ऑफिसर, ये होता क्यों है? पावर दोनों की अपनी अलग अलग फील्ड में अलग अलग है, बट क्यों ऐसा आईएएस ऑफिसर अपने आप को सुपीरियर समझते हैं? इवन आपने देखा भी होगा सिविल सर्विसेज का जब आप पेपर देते हैं, ठीक है, तो ज्यादातर स्टूडेंट यही चाहते हैं कि बस आईएएस बन जाए, बस आईएएस बन जाए, और सेकंड प्रायोरिटी देते हैं आईपीएस ऑफिसर्स की। ऐसे बहुत कम कैंडिडेट होते हैं जो पहली प्रायोरिटी आईपीएस को देते हैं। ठीक,
बट ऐसा क्यों है, आईएएस ऑफिसर को इतनी प्रायोरिटी क्यों मिलती है? या फिर हम यही बोल सकते हैं, कैंडिडेट ये समझते हैं कि एक बार आईएएस ऑफिसर बन गए तो जिला के राजा हम ही हैं, हमारे अंडर सारे अफसर काम करेंगे, चाहे वो आईपीएस ऑफिसर हो या कोई भी हो। ठीक है, अब हम ये पॉइंट समझते हैं कि ये भावना आईएएस ऑफिसर्स के मन में क्यों आती है कि हम ही सुपीरियर हैं। तो पहली बात आ जाती है रोल डिफरेंस, कि ये जो काम करते हैं, ये काम करने का शायद जो एक तरीका है, उस तरीके की वजह से आईएएस ऑफिसर्स का ये तरक्की सिर पे चढ़ जाती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, देयर मे बी कॉन्फ्लिक्ट ड्यू टू द नेचर ऑफ देयर वर्क। उनके काम करने का जो तरीका है, जो नेचर है, उनमें अंतर है, शायद इस वजह से आईएएस ऑफिसर में प्रायोरिटाइज लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान्स। अब ये बात तो हमें पता है, जिले में काम की जो सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी आईएएस ऑफिसर या डीएम को हम बोल सकते हैं। अब जो ये जिले को आप डेवलप करोगे, वो लंबे समय तक के लिए आपकी प्लानिंग होती है। आप उसमें काफी अपना अलग अलग टीम बैठाते हैं कि हम अपने जिले को किस स्तर तक ले जाएं, कितना डेवलपमेंट करें। ये एक आपका लॉन्ग टर्म प्रोसीजर होता है, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट होता है। वहीं अगर हम बात करें आईपीएस ऑफिसर की, तो आईपीएस ऑफिसर काम होता है जिले में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना। एंड लॉ एंड ऑर्डर आपका ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है कि भाई अब ये त्योहार आ रहा है, तो इस त्योहार तक अपने जिले में कोई गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए, सब अच्छे से निमट जाए। तो ये शॉर्ट टर्म का काम होता है आईपीएस ऑफिसर का। ऐसा नहीं कि खाली वो उतना ही है, थ्रू आउट हिज टेन्योर वो उनका काम क्या है, सिर्फ एंड सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। वहीं आईएएस ऑफिसर काम है लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। अब शायद इस वजह से कि ये सोचते हैं कि हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिले को इतने बड़े स्तर तक लेके जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो हमसे बड़ा अफसर कोई नहीं है। तो रोल डिफरेंस भी इनमें से एक इंपॉर्टेंट आपका कारण है, रीजन है, जिस वजह से आईएएस ऑफिसर्स का सुपीरियरिटी काम मतलब सामने आती है, राइट। दूसरा हो गया आपका पावर डायनेमिक्स। अब पावर भी दोनों की अलग अलग है। जैसे कि भाई हम देख लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है, गिविंग देम एक्सटेंसिव इन्फ्लुएंस ओवर द पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन इन वेरियस डिपार्टमेंट्स। आपके जिले में अलग अलग विभाग होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, उस डिपार्टमेंट्स में अलग अलग पॉलिसीज बाहर आती हैं समाज के हित के लिए। अब वो सारी पॉलिसीज डीएम के थ्रू होके जाती है, यानी कि डीएम को पता है किस पॉलिसी में क्या है और क्या उसमें अगर बदलाव की आवश्यकता है तो क्या बदलाव होगी, वो सारी डीएम के थ्रू जाएगी। पर आईपीएस ऑफिसर अगेन लॉ एंड ऑर्डर का ही काम करना है। तो इस पावर डायनेमिक की वजह से भी आईपीएस ऑफिसर आईएएस ऑफिसर अपने आप को सुपीरियर कंसिडर करते हैं। डिफरेंस इन हायरार्की, राइट। अब यहां पे क्या होता है, डीएम जो हमारा जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, वो डीएम ही होता है। ठीक है, डीएम को ही अपना सब कुछ देखना है, पॉलिसी मेकिंग, डेवलपमेंट। इवन जो अपने आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, उनको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में अपना लॉ एंड ऑर्डर ही मेंटेन करना है। तो इस तरीके से जो पावर की हायरार्की है, वो भी यहाँ पर काम कर जाती है, और इस वजह से वो भी अपने आप को सुपीरियर समझते हैं आईएएस ऑफिसर्स। कंपटीशन फॉर पोस्टिंग्स। अब पोस्टिंग को लेके भी काफी कंपटीशन होता है आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर, और इसी कंपटीशन को ध्यान मतलब इसी कंपटीशन की वजह से दोनों में टकरार आमतौर पर देखा जाता है। ठीक है, आप देखते भी होंगे, आर्टिकल्स आते रहते हैं कि आईपीएस ऑफिसर के मतलब आर्ग्यूमेंट्स हुए, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो गए पब्लिकली ही, आईपीएस ऑफिसर वर्सेस आईएएस ऑफिसर्स। तो इनमें से ये भी एक कारण रहता है। दूसरा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। ये तो हमें पता ही है, राजनीतिक इंटरफेरेंस तो होता ही है। आईएएस ऑफिसर यानी कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर होते हैं, वो अपने अच्छे टर्म्स चाहते हैं कि एक आईपीएस ऑफिसर या फिर एक आईएएस ऑफिसर से हम अच्छे अपने संबंध बना के रखें। कारण क्या है वो आपको बहुत अच्छे से पता है। तो हो सकता है इसी एक वजह से आईएएस ऑफिसर चाहते हैं, मतलब अपनी सुपीरियरिटी शो करते हैं कि देखिए पॉलिटिकल लीडर्स हमसे ज्यादा संबंध बनाना चाहते हैं, तो उनको ये लगता है कि हमारे पास ज्यादा पावर है, हम ही सुपीरियर हैं, और जितने भी आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर्स हैं, वो सब हमसे जूनियर हैं। Inequalities related to promotion and cadre system. The promotion and career growth of IAS officers is relatively faster, while IPS officers have to wait longer for promotion. अब प्रमोशन की अगर हम बात करें, आईएएस ऑफिसर्स का जो प्रमोशन होता है वो बहुत ही जल्दी हो जाता है। आप ये मानिए, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आईएएस ऑफिसर सीधा अपना एसडीएम की पोस्ट संभालते हैं, उसके 3-4 साल डीएम बन जाते हैं, एंड 7 या 8 साल लगते होंगे, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी और अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी। वहीं आईपीएस ऑफिसर की बात करें तो उनका जो प्रमोशन का जो पीरियड है, टेन्योर है, वो काफी लंबा खिंच जाता है। तो एक ये कारण भी हो सकता है, आईएएस ऑफिसर अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। तो ये एक वीडियो थी जो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि ये जो टकरार है आईएएस ऑफिसर वर्सेस आईपीएस ऑफिसर्स को, आप कुछ ऐसा लेकर आइए जिनके दोनों ही, क्योंकि देखिए विभाग में अलग अलग डिपार्टमेंट है, दोनों को साथ में रह के ही काम करना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों के बीच में एक टकरार है, जिससे कि अगर ये टकरार ही कंटिन्यू रहेगी तो जो हमारे समाज में जो एक इक्वालिटी आनी चाहिए काम को लेकर, ठीक है,
समाज के हित को लेकर वो कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन ना हो जाए। तो यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल को यही बोला गया है कि आप सरकार से बैठकर किसी ऐसे नतीजे पूछिए जिससे कि दोनों जो अफसर हैं उनके बीच में हार्मोनी बनी रहे। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद।